अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। मेरे दोस्तों, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारी तमन्नाएं हैं और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात है आपके लिए। आज मैं आपके लिए एक होमेज का ट्रॉन ड्यू लेकर आया हूं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, बैटरी लो सेक्शन के बारे में बहुत सारे सवालात करते हैं। तो मैं ये बहुत सारी मैं वीडियोस बना चुका हूँ बैटरी लो सेक्शन के बारे में, लेकिन मैं आज दोबारा जो है एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ और ऐसे शेयरिंग करना चाहता हूँ कि मेरे तमाम दोस्तों के तमाम इश्गालात दूर हो जाएं और मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सब इस बात को बखूबी समझ लें कि बैटरी लो सेक्शन को कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं और किस तरीके से जो है इसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो है एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूं कि जो आम तौर पे फ़ाल्ट आता है और ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन कुछ सेटों में ऐसे आता है और ये ट्रॉन ड्यू है। मैं आपको इसको दिखाता हूं कि ये फ़ाल्ट कैसे नमूदार हो रहा है और इसकी अलामात क्या हैं और कौन से सेक्शन का फ़ाल्ट है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, मैं सेट को ऑन करता हूं, आपके सामने है, देखें जी, देखें ये कंटिन्यू लंबी बीप दे रहा है। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ और वो चीज़ ये है, जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या फ़ाल्ट है और स्क्रीन पर कैसे नमूदार होता है और अंदर सेट के बोर्ड में कहाँ कहाँ हमने लिंक को कैसे ट्रेस करना है और हमारा जो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसमें कौन कौन सी पेचीदगियाँ बैटरी लो सेक्शन में कहाँ कहाँ होती हैं, उसका कहाँ कहाँ से लिंक हो रहा है। तो वो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा और आपने इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आगे मज़ीद जो है आपको समझने का मौका मिलता रहेगा। ये देखिए, सेट मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखिए आप बैटरी का जो एरिया नज़र आ रहा है उसमें आखिरी सेल ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है और ये पक्की निशानी इस बात की है कि आपके बैटरी लो सेक्शन के अंदर फ़ाल्ट है। और मेरे दोस्तों, बैटरी लो सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सेट मैंने खोला हुआ है और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कहां कहां से बैटरी लो सेक्शन जो है वो स्टार्ट लेता है और कहां जाके ये एंड होता है। ट्रॉन ड्यू है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जी दोस्तों, मैं अब आपको वो चीज़ बताता हूं जो हमारा जो है टारगेट है। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ये 3.9 मेगा की 2 रजिस्टर लगी हुई हैं और इसी तरह आगे चले तो आगे भी ये दो 3.9 मेगा के रजिस्टर लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, बाकी सब जितने भी सेट होते हैं उसमें आमतौर पे 500 के 4 रजिस्टर या 400 के 5 रजिस्टर लगे होते हैं। तो कंपनी ने, बनाने वाली ने इसमें थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पर 12 वोल्ट इन देता है और यहाँ से 12 वोल्ट आउट लेता है। बैटरी लो सेक्शन के जो है रेफरेंस जो मिलता है, जो सेक्शन चेक करता है, जो आईसी हमारा चेक करता है, तो उसके लिए जो वो सप्लाई बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से ये सप्लाई होते हुए ये वाला जो आईसी है इस आईसी के ऊपर पहुँच जाती है। ये LM358 है और एक बात और याद रखें कि LM358 जो है ये तो क्या, जितने भी आईसीज़ हैं उन सब में जो है पिन नंबर 1 पे एक पॉइंट लगा होता है, उस पॉइंट को याद रखें। और पिन नंबर और 8 पर इस 12 वोल्ट आईसी के आते हैं। अंदर ये बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर स्पॉट है वो पिन नंबर 1 होती है और इस आईसी में पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 पर 12 वोल्ट आते हैं। पिन नंबर 8 पर चेक करने हैं। और इसी तरह UC3843 जो है उसकी पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7 पे 12 वोल्ट आते हैं। तो ये चीज़ें याद रखने की है, हमेशा के लिए आपने याद रखनी है। अब मैं आपको बैटरी लो सेक्शन का बैक साइड से एरिया दिखाता हूं और वो एरिया जो है आम तौर पे सारे सेटों में ऐसे ही होता है, सिर्फ़ कंपोनेंट की जगह का हेर फेर होता है। तो वो हमने ख़ुद ट्रेस करना होता है। आपने इसी फार्मूले से इस
बेटिलो सेक्शन को चेक करना है, कोई सा भी सेट हो उसमें आपने इसी तरीके से चेक करना है। तो आइए हम बोर्ड की बैक साइड पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसका फ़ॉल्ट इंशाल्लाह ताला ट्रेस करके उसको रिमूव करेंगे, आपको दोबारा सेट भी ऑन करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, अभी मैं आपको इसका सबसे पहले 12 वोल्ट का लिंक बताता हूँ। ये देखिए जी, ये 12 वोल्ट का एरिया है जहाँ पर 12 वोल्ट को ट्रेस करना बहुत आसान है। आपने डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव जो बोर्ड के अंदर इंटर हो रही है वहाँ से देखना है। वहाँ से जो रजिस्टर लगे होते हैं बैटरी सेंस के लिए 500 के 5 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, ये 4 या फिर जो है 400 के 5 रजिस्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पर बनाने वाली कंपनी ने 2 ऑप्शन दिए हैं, वो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से 12 वोल्ट इन होते हैं और यहाँ से आउट होते हैं। फिर इस तरह नीचे से उसने लिंक करके इसको आगे भी 2 रजिस्टर लगा दिए। और एक बात और जो बहुत अहम और काबिल ज़िक्र है, अगर आप इनको हटा भी दें, ये रजिस्टर जो है इनको बिल्कुल से सिरे से आप ख़त्म कर दें, तो ये देखिएगा यहाँ पर जो इनका आउट है, यहाँ से एक वायर जो है यहाँ से, ये देखें ये खाली जगह पड़ी हुई यहाँ जा रही है और इधर से भी यहाँ जा रही है। आप उनको हटा के यहाँ पर भी अपने रजिस्टर मतलूबा रजिस्टर लगा सकते हैं और 3.9 मेगा की एक साइड बना दें और दूसरी साइड इसी तरह 8 मेगा। ठीक है जी, तो दोनों तरफ बना के आप यहाँ से भी ऑपरेशन कर सकते हैं इसका बेटिलो सेक्शन का। तो मेरे दोस्तों, ये लिंक जो है यहाँ 12 वोल्ट आ गए आपके, यहाँ से ये 12 वोल्ट जो है हमारे वो यहाँ पर पहुँच गए, यानी बहुत ज़्यादा जो है हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से यहाँ पर 0.12 वोल्ट रह जाते हैं और वही बैटरी सेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि ये लिंक हमारा आगे कहाँ जाता है। ये देखिएगा, यहाँ से 2 तारे जो है ये 2 प्रिंट जा रहे हैं। ये दोनों प्रिंट जो है, ये देखिएगा यहाँ पर 2 अदद रजिस्टर लगे हैं, इन दोनों रजिस्टर पर जाते हैं, एक इस तरफ आता है और एक इस तरफ आता है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, वो यहाँ से पीछे से ये दोनों रजिस्टर जो है इसके अंदर जो है 67C लगा होता है और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 78.5 से आने के बाद फ़िल्ट्रेशन करता है, जो कि आमतौर पे 50 वोल्ट 10 UF का होता है। इसकी पॉजिटिव वायर से ये कनेक्टेड होती है और यहाँ से भी रेफरेंस जाता है। ये रेफरेंस पता क्या काम करता है, ये रेफरेंस ये काम करता है कि वहाँ से सप्लाई ऑन हो चुकी है, 78.5 ने 5 वोल्ट देना शुरू कर दिए हैं, यहाँ सप्लाई पहुँच चुकी है, इधर से बैटरी भी कनेक्टेड है। तो मेरे दोस्तों, ये माइक्रो कंट्रोलर को आगे सिग्नल जाता है, फिर LM358 को भी सिग्नल जाता है, तो वो दोनों वर्किंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, वो बात यह है कि जैसे ही हम बैटरी अटैच करते हैं किसी भी इन्वर्टर के साथ, तो हमारा 12 वोल्ट का जो लिंक है वो LM358 पर पहुँच जाता है, चाहे हमारा सेट ऑन है या ऑफ़ है। अगर आप कभी भी चेक करें तो इसके क्रॉस वोल्ट चेक करेंगे तो उन्हें 12 वोल्ट आपको बताएगा। और इसी तरह LM358 पर भी हमारा लिंक पहुंच जाता है, वो अपना वर्क शुरू कर देता है, बैटरी को सेंस करना शुरू कर देता है। इवन के हम जब तक जो है सेट को ऑन ना कर दे वो कंप्लीट वर्किंग नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, LM358 बिल्कुल वह नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ लगा हुआ है और उसके सारे रजिस्टर, मैक्सिमम रजिस्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको अगली रजिस्टर भी दिखाता हूँ और कैमरे से जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी आपका फ़ॉल्ट ऐसा आ जाए, समझ में ना आए, बिल्कुल सिरे से समझ में ना आए, तो चंद कंपोनेंट आप इनको चेंज कर दें। यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो ये 500 के या 3.9 मेगा इनको चेंज कर दें। उसके बाद ये 2 रजिस्टर जो है इनको चेंज कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो है 67C लगी हुई है और यहाँ पर 74C लगी हुई है। तो इनको 2 रजिस्टर ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए जी, 6 रजिस्टर हो गए। ठीक है जी। इसके बाद जो है यहाँ पर 4.7 मेगा के 2 रजिस्टर लगे हैं, 2 8 हो गए। तो मेरे दोस्तों, इन रजिस्टर को आपने चेंज कर देना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप इन 8 रजिस्टर को चेंज कर दें तो आपका सेट वर्किंग शुरू कर देगा। और रजिस्टर चेंज करते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपका जो रजिस्टर है जो नए लगाएंगे उनकी सोल्डिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है।
बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट देने से आपके रजिस्टर जो हैं वो जल जाएंगे। फिर आपको परेशानी होगी कि हमने सारी रजिस्टर चेंज कर दिए लेकिन हमारा सेट वर्क नहीं कर रहा। ये देखिए, यहाँ पर एक ये रजिस्टर लगा हुआ और एक ये लगा हुआ है, और ये 4.7 मेगा के साथ जो है कनेक्टेड है। 4.7 मेगा से होती हुई रजिस्टर हमारा जो है डायरेक्ट LM358 के ऊपर चला जाता है, जो कि बैटरी को सेंस करता है। तो मेरे दोस्तों, इनके कोड्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोड याद नहीं रखेंगे तो फिर आपसे गलती हो जाएगी और हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो मैं अब ये कोशिश करता हूँ कि ये सारे रजिस्टर जो हैं इनको चेक करता हूँ। चेक करने के बाद जिसमें कोई कमी होगी मैं सिर्फ उसी को चेंज करके सेट को ऑन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम जो है कम्प्लीटली इनको रिमूव करके नए रजिस्टर लगाएं, क्योंकि आजकल जो है काम काफ़ी ज़्यादा है और कस्टमर जो है वो भी ज़िद करता है कि भाई हमें टाइम से चीज़ चाहिए, गर्मी भी ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों, हम इनको चेंज करते हैं, उसके बाद आगे चल के आपसे बात करते हैं। फिर आपको दोबारा स्क्रीन के ऊपर जो है इसकी एफिशिएंसी दिखाएंगे। तो ये लिंक ज़रूर याद रखिएगा। हर सेट के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लिंक बने होते हैं, ट्रेस आपने खुद करना है। वो कैसे करना है मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। और 12 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है रजिस्टर, 500 के या 400 के या 3.9 मेगा। उसके बाद जहाँ से आउट हो रही हैं वहाँ से आपने फॉलो करते हुए जाना है। फॉलो करने के बाद जो है आप LM358 पर जब पहुँचेंगे तो आपका मसला इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। आइए हम इनको चेंज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, जो ट्रॉन ड्यू का हमारी जो वीडियो चल रही थी उसमें बैटरी लो सेक्शन के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। और ये बैटरी लो सेक्शन का जो फ़ॉल्ट है अमूमी तौर पे आता है, लेकिन कभी कभार ये फ़ॉल्ट फंस भी जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ, ताकि मेरे भी जहन में ये बात बैठ जाए और आप भी इस बात को अच्छी तरह नोट कर लें कि मैंने क्या किया है। ये देखिएगा, यहाँ पर 3.9 मेगा लगी हुई है। ये 3.9 मेगा जो है ये बिल्कुल ओके थी जो पहले लगी हुई थी, लेकिन हमारा जो स्क्रीन पर डिस्प्ले आ रहा था उसमें बैटरी के सेल पूरे नहीं हो रहे थे, और सेल एक ही लास्ट सेल जो ब्लिंक करता था, जो कि बैटरी सेंस को जो ना सेंस नहीं कर पा रहा था और इस वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा था। तो मेरे दोस्तों, मैंने इसके अंदर जो है ये चारों रजिस्टर जो हैं शक की बुनियाद पे मैंने चेंज कर दी। इसके बाद जो है यहाँ पर जो लगी होती हैं ये 2 रजिस्टर जो 5 वोल्ट कैपेसिटर के साथ रिलेटेड होती है एक तरफ से, तो वो भी दोनों मैंने चेंज कर दी। वो 50 के लगा दी, यहाँ 48 के लगी होती है, 48.2 के समथिंग लगी होती, तो ये मैंने 50 के 49.9 के लगा दी। इसके बाद जो है आगे चलकर जो है हमारी जो 4.7 मेगा लगी थी वो भी मैंने चेंज कर दी, लेकिन सेट जूं का तूं रहा, बिल्कुल काबू में नहीं आया। फिर मैंने यहाँ पर जो है 67C लगी होती है वो भी मैंने चेंज कर दी। तो मेरे दोस्तों, जब मैंने वो चेंज की तो उसके बाद सेट हमारा जो है सेट ऑन हो गया है, लेकिन अभी भी बैटरी के सेल पूरे नहीं हुए, यानी 100% एफिशिएंसी नहीं हमें मिली। उसकी वजह क्या है वो थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा मोबाइल भी कुछ ख़राब है, कैमरा से फोकस नहीं कर पाता, और दूसरी बात कुछ आंखों का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा गौर से देखने से सर में दर्द होता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ क्या काम किया है, यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक रेफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ से इसका रेफरेंस जो है माइक्रो कंट्रोलर में जाता है, जो बैटरी को सेंस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले देता है। तो वहाँ से कोई रजिस्टर जो है वो अपनी वैल्यू मुकम्मल तौर पे नहीं खोई, लेकिन कुछ इतनी वैल्यू खो चुकी है कि वो बैटरी के सेल पूरे नहीं कर पा रही। तो मैं उसको ट्रेस आउट नहीं करना चाहता, बिकॉज़ आई हैव नो टाइम एंड माई डिजीज़ इज़ ऑलरेडी कंटिन्यू विद माई आइज़। सो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दूं और इसको बंद कर दूं, और अभी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बैटरी
10.50 वोल्ट पे 100 वाट के लोड पे जो है वो बीप करना शुरू करता है सेट, और 10 वोल्ट पे आके सेट बंद हो जाता है। जो हमारी एफिशिएंसी थी वो पूरी हो चुकी है। हम स्क्रीन के ऊपर जो सेल हैं उनको खातिर खा प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों अभी मैं आपको सेट ऑन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और यही हमारा बैटरी लो सेक्शन का इसमें ट्रॉन ड्यू के अंदर फॉल्ट था। ये हरे वाले बोर्ड जितने भी हैं इनमें बहुत सिंपल सा है, लेकिन कभी कभार ये फॉल्ट फंस भी जाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मामला हल हो जाएगा। तो आइए मैं सेट ऑन करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये देखिएगा, मैं सेट को ऑन करता हूँ। ये देखें जी हमारा सेट ऑन हो चुका है और प्रॉपर वोल्ट देने लग गया है। यहाँ पर देखिएगा ये सेलों की कंडीशन भी नज़र आ रही है। मैंने 200 वाट का लोड ऑन किया हुआ है और हमारा सेट बिल्कुल बाकायदगी से सही तरीके से ऑन हो चुका है। मेरे दोस्तों यही फॉल्ट था इस सेट के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो चुका है। और ऐसी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात ज़रूर हमें भेजिएगा, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।